हेलो चैंपियन ऑफ क्लास 10th, वेलकम अगेन टू दिस वीडियो। आज यहाँ पे लेके चलने वाले हैं ओस्टवाल्ड प्रोसेस। सो डेफिनेटली आपकी पढ़ाई अब ट्रैक पे आ चुकी होगी, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं ओस्टवाल्ड प्रोसेस, जो कि इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड ऑफ नाइट्रिक एसिड है और बहुत चांस हैं इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आने की हमारे एग्जाम्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओस्टवाल्ड मेथड। ओस्टवाल्ड मेथड देखेंगे, इसका डायग्राम और ये कितने स्टेप्स में होती है, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे हम कंफर्म करेंगे। तो चलिए हेडिंग कर लगाते हैं। ओस्टवाल्ड मेथड या ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ओस्टवाल्ड प्रोसेस को हम 4 स्टेप पे कंप्लीट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं डायग्राम। सो डायग्राम बनाने के लिए हमें 4 चैम्बर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमारा हो गया पहला चैम्बर, यहाँ पे आ गया हमारे पास पहला चैम्बर। एग्जाम में देखिए डायरेक्टली ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए नहीं आते हैं, लेकिन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें डायग्राम भी अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो ये हुआ हमारा पहला, इसे हम बोलते हैं कैटालिटिक चैम्बर। ये हो गया हमारा कैटालिटिक चैम्बर। सो कैटालिटिक चैम्बर से फिर हम आगे बढ़ेगा मटेरियल हमारा, और उसके बाद आता है नेक्स्ट होता है हमारा कूलिंग चैम्बर। चलिए बात करते हैं कूलिंग चैम्बर की। ये है हमारा कूलिंग चैम्बर। ये है हमारा कूलिंग चैम्बर। ये भी एक नेक्स्ट बॉक्स है। रफली एग्जाम बिल्कुल मैं बना रही हूँ डायग्राम। ये है हमारा सेकंड कूलिंग चैम्बर। इस चैम्बर में हम क्या करते हैं, एयर को एकदम कूल करते हैं। ये हो गया कूलिंग चैम्बर। यहाँ से फिर एयर हमारी आगे बढ़ती है। एयर आगे बढ़ती है और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ये हमारा है एक नया बॉक्स या चैम्बर बोल सकते हैं हम। यहाँ पे हमारी गैसेस किस में चेंज होती हैं, NO2 में बदलती है। NO2 में बदली, NO2 में यहाँ पे चेंज होती है। 1 मिनट, थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया, इसको ठीक करें। फटाफट मैं रफली ही बना रही हूँ। ये हमने यहाँ से हमारी NO2 गैस आगे बढ़ी, NO2 गैस आगे बढ़ती है, NO2 आगे बढ़ी और यहाँ पे इस चैम्बर में आकर के NO2 वाटर से रिएक्ट करके बनाएगी HNO3। HNO3 का फॉर्मेशन होता है। यहाँ हमें क्वार्ट्ज पैकिंग से इस चैम्बर को हमको पैक करना होता है। तो यहाँ पे 4 चैम्बर है। चैम्बर स्टेप 1, ये ध्यान दीजिए, ये स्टेप 1 है। ये स्टेप 2 होगा। ये हो गया हमारा स्टेप 3, यहाँ पे होगा, और यहाँ पे होगा स्टेप 4, यहाँ पे कंप्लीट होगा। और चलिए यहाँ से फिर हमारी गैस को हम यहाँ से HNO3 नॉट गैस HNO3 नाइट्रिक एसिड को हम यहाँ से टैप के थ्रू बाहर कर लेते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 स्टेप्स को समझते हैं। तो पहला स्टेप जो है इसको थोड़ा और बताएंगे। यहाँ पे पहले स्टेप में हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे देते हैं प्लेटिनम गेज। ये प्लेटिनम की गेज लगी हुई होती है इस तरीके से, प्लेटिनम। तो स्टेप 1 बात करते हैं, स्टेप 1 की। स्टेप 1 थोड़ा धीमे धीमे बात कर रही हूँ क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई है। स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, 1:10 के रेशियो में गैसेस को अप्लाई करते हैं। अब ये गैसेस क्या क्या होती हैं, 1 के रेशियो में होगी हमारी अमोनिया और क्या होगी, एयर के मिक्सचर को हम यहाँ पे लेते हैं। कैसे, 1:10 के रेशियो में हमने इसको एंटर किया। मीन्स अमोनिया और ऑक्सीजन की रिएक्शन हो रही है। और यहाँ पे कैटलिस्ट क्या ले रहे हैं हम, प्लैटिनम का कैटलिस्ट लेते हैं और इस चैम्बर को देते हैं हम 800 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। 800 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देंगे। तो पहले चैम्बर को हम बोलते हैं कैटालिटिक चैम्बर। कैटालिटिक चैम्बर, कैटालिटिक चैम्बर है हमारा। यहाँ पे है हमारे पास अमोनिया और ऑक्सीजन।
क्या बनाएगा ये, यहाँ पे बना NO एंड H2O। चलिए करते हैं इनको बैलेंस, ये 4 नंबर से और ये 5 नंबर से बैलेंस होगी, ये 4 आया और ये 6 H2O आया। तो यहाँ पे हमको मिला, यहाँ पे होगा NO मिला हमको। अब बात करते हैं आगे, देखते हैं कि सेकेंड प्रोसेस में क्या करना है। इसे हम बोलते हैं फर्स्ट कैटालिटिक चेम्बर। पहला स्टेप है हमारा कैटालिटिक चेम्बर। NO हमारा और H2O यहाँ पे बन गया। तो पहले स्टेप पे हमने नाइट्रिक ऑक्साइड को बना करके कंप्लीट किया, फर्स्ट स्टेप, जिसे हम बोलते हैं कैटालिटिक चेम्बर। सेकेंड स्टेप पे हम क्या करने वाले हैं, कैटालिटिक चेम्बर है, दूसरे में आया कूलिंग चेम्बर पे हमारा काम स्टार्ट हुआ। कूलिंग चेम्बर, कूलिंग चेम्बर, कूलिंग चेम्बर में 800 डिग्री सेल्सियस पे हमारा ये सारा वर्क होता है। 800 डिग्री सेल्सियस पे NO को हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेकेंड स्टेप पे NO को कूल करते हैं। NO को सेकेंड स्टेप पे NO कूलिंग दे दिया हमने, NO को कूल किया। 800 से कहाँ पे आता है, ये हमको मिलेगा, इसका टेम्परेचर होता है 1 मिनट, 800 डिग्री सेल्सियस पे ये वर्क करता है। तो इसको हम कहाँ से ले आते हैं, 800 टू 50 डिग्री सेल्सियस पे हम कूल डाउन करते हैं, जो कि है हमारा सेकेंड स्टेप। अब बात करते हैं थर्ड की। थर्ड स्टेप पे क्या होगा, थर्ड स्टेप पे बात करते हैं ऑक्सीडेशन चैम्बर, इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन चैम्बर। ऑक्सीडेशन चैम्बर में जो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बदलता है। ऑक्सीडेशन चैम्बर मीन्स थर्ड वाला है। NO पे हमने क्या अप्लाई किया, और ऑक्सीजन, और यहाँ पे बना NO2, तो यहाँ पे ये 2, कितने डिग्री पे, 50 डिग्री सेल्सियस पे ये प्रोसीजर होता है। एक बार हम देखते हैं, ये हो गया हमारा स्टेप 1, मीन्स ये हो गया हमारा कैटालिटिक चैम्बर, ये हो गया हमारा कूलिंग चैम्बर। थर्ड है हमारा ये ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर। ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर मीन्स NO2 का फॉर्मेशन हो रहा है थर्ड वाले चैम्बर पे। तो ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। अब बात करते हैं फोर्थ स्टेप की। फोर्थ स्टेप पे क्या होगा, फोर्थ स्टेप दैट मीन्स एब्जॉर्प्शन चैम्बर। एब्जॉर्प्शन चैम्बर, एब्जॉर्प्शन चैम्बर में ये NO2 बनी, इसको आगे बढ़ाया, NO2 दिया और वाटर यहाँ पे हमने लिया, और वाटर के साथ साथ इसमें क्या होता है, क्वार्ट्ज का एसिड रेजिस्टेंस, क्वार्ट्ज की पैकिंग होती है इस फोर्थ वाले चैम्बर पे, और अप्लाई किया साथ में ऑक्सीजन। अब देखते हैं यहाँ पे बनेगा क्या, NO2 से हमको बनता है HNO3, मान लीजिए इसको किया 2 और इसको किया यहाँ पे 4, तो ये बना हमारे पास 4 मॉलिक्यूल ऑफ HNO3। कैसा बनेगा, एक्वस। ये हम कैसे दे रहे हैं, ये भी गैस है, ये हमारे पास वाटर लिक्विड पे है, और ये भी गैस फॉर्म पे हम दे रहे हैं। हमको मिल रहे हैं 4 मॉलिक्यूल ऑफ HNO3। HNO3 मिला, 4 मॉलिक्यूल ऑफ HNO3, और यहाँ पे HNO3 को आउटलेट से बाहर कर लेंगे। आइए देखते हैं एक बार इसके डायग्राम को। तो ये हो गया हमारा स्टेप 1, दैट इज फर्स्ट स्टेप कैटालिटिक चैम्बर। सेकेंड है हमारा कूलिंग चैम्बर, थर्ड है हमारा ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर, और 4 है हमारा एब्जॉर्प्शन चैम्बर। एब्जॉर्प्शन चैम्बर, एब्जॉर्प्शन चैम्बर, और यहाँ से हमने HNO3 को कलेक्ट कर लिया। HNO3 को हम यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये है हमारा नाइट्रिक एसिड बनाने की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड। इससे भी क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस रहते हैं, जरूर से जरूर रिवाइज करिएगा और इसको लिख करके इसके नोट्स बनाइएगा। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।